हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर क्लासेस। मेरा नाम है विक्रम और आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने इन दो वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर पहले इन दो वीडियोस को देखें ताकि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। और इन दोनों ही वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके इन दोनों वीडियोज़ को अच्छे से एक बार देख सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाले कंसेप्ट्स में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम क्लास 9th के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा है क्या 0 जो होता है वो हमारा रैशनल नंबर होगा और क्या हम उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर p एंड q हमारे इंटीजर्स हो और q जो है हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 हो, यानी q की जो वैल्यू है वो 0 ना हो। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और एक तरफ हमारा रफ पार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है रैशनल नंबर, तो हमें सबसे पहले रैशनल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। हमने अपने इंट्रोडक्शन की वीडियोस में देखा था रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं। वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, जहाँ पर हमारा q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो, यानी डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर अपना सॉल्यूशन देखें, रफ में समझे कि हमारे 0 की बात हो रही है, यहाँ पर इज़ 0 आ रैशनल नंबर। अब यहाँ पर देखें 0, अगर मैं इस 0 के नीचे 1 लगा दूँ या फिर 0 के नीचे 2 लगा दूँ तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट आता है? क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करता हूँ तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर 0 ही आएगा। इसको भी सॉल्व करता हूँ तो ये भी 0 आएगा, यानी 0 के नीचे हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं सिवाय 0 के, क्योंकि 0 के नीचे हम 0 को लिखेंगे तो मैंने ये बात इंट्रोडक्शन में भी बताई थी कि कोई भी अगर इंटीजर को 0 से डिवाइड करा जाता है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो नॉट डिफाइन आता है, उसकी कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है इस क्वेश्चन के बिहाफ पर कि येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि 0 हमारा रैशनल नंबर होता है एंड वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे 0 बाय 1, 0 बाय 2, 0 बाय 10, या नेगेटिव वाले भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं 0 बाय -2, 0 बाय -5, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट। आइए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं जिसमें लिखा हुआ है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो थी उसमें देखा हो, मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स ही फाइंड करते हैं, और ये भी बताया था कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, यानी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, यानी आप जितने चाहे उतने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। तो अगर जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उसके बाद ये क्वेश्चन उन लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स देखे थे। पहला था हमारा एवरेज मेथड, दूसरा था फाइंडिंग कॉमन डिनोमिनेटर। तो हम जो ये क्वेश्चन करेंगे वो अपने सेकंड मेथड से करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है यहाँ पर कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हमें, 6 रैशनल नंबर्स। तो मैंने क्वेश्चन में बताया था पहले भी, जब इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें 6 रैशनल नंबर्स अगर वो बोलता है, जैसे वो बोलते हैं 6, तो इसमें हम +1 ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा 7 आ जाएगा अब यहाँ पर हमारा। तो पहला हमारा यहाँ पर नंबर गिवन है 3, दूसरा नंबर है 4। तो 3 और 4 के पीछे बताने, अब यहाँ पर 3 है, इस 3 को 7 से ही हम इंटू करेंगे और 7 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 7 3 ज़ा 21 अपॉन में 7। ऐसे ही मैं सेम कर लेता हूँ अब 4 के साथ। 4 है, 4 को 7 से ही इंटू कर देंगे और 7 से ही डिवाइड, तो 7 4 ज़ा 28 अपॉन में 7। अब ये मैंने रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इन नॉर्मल इंटीजर्स को। अब मैं इनके बीच में 6 रैशनल नंबर बोले हैं तो ईजिली अब देखो यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 28, अगर इनका डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट इनके बीच में नंबर आ जाएंगे
21/7 और 28/7 के बीच में। तो पहला जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो हो जाएगा नेक्स्ट 22/7, उसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, नेक्स्ट 26/7 एंड 27/7। यानी ये जो हमारे 6 रैशनल नंबर्स थे बिटवीन 3 एंड 4, या फिर आप कह सकते हो बिटवीन 21/7 एंड 28/7 के बीच में जो हमारे रैशनल नंबर है वो हमारे ये हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा था, अगर आपने देखी हो तो। यहाँ पर कितने रैशनल नंबर्स बोले उन्होंने? 5 रैशनल नंबर्स। तो सेम प्रोसीजर है, 5 + 1 कर लेंगे, यहाँ पर आ जाता है 6। यानी मेरा जो पहला नंबर था 3/5, अब इस नंबर को 6 से ही इंटू करेंगे और 6 से ही डिवाइड। तो ये आ जाएगा ऊपर 18/30। सेम अब हम दूसरे अपने रैशनल नंबर के साथ करते हैं, 4/5 है, तो इसको भी 6 से इंटू 6 से ही डिवाइड कर देंगे। तो ये 6 4 ज़ा 24/6 5 ज़ा 30। अब हमारे पास देखिए ये डिनोमिनेटर जो है हमारा यहाँ पर सेम है, हमारा जो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 30 और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 30 है। अगर ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हमें एक सेम कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करना होता है, उसके बाद हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट होता है। तो आइए अब हम इनके बीच में रैशनल नंबर्स निकाल लेते हैं। तो 5 रैशनल नंबर्स यहाँ पर लिख भी लेते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 जो हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। अब ये देखिए 18 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 19/30, नेक्स्ट आ जाएगा 20/30, उसके बाद 21/30, 22/30 एंड हमारा जो फाइनल हो जाएगा और 23/30। बस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है इस मेथड में, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सबका सेम होना चाहिए, और वो जितने भी नंबर्स बोलता है, जैसे यहाँ पर 5 बोलता है तो 5 + 1 6 ले लेते हैं। और उनके बाद जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर फाइनल आंसर एक बार चेक कर लेंगे कि सभी का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। आइए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास लिखा हुआ है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है हमें, और गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के लिए हमें एक रीज़न भी देना है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में जो हमारी स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी जो हमारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स होते हैं? तो हमने ये बात इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझी थी। इसका जो हम सॉल्यूशन करते हैं, पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन से, जो 1 से स्टार्ट होके और चलते हैं कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ऐसे ही हमारे दूसरे थे होल नंबर। होल नंबर हमारे कौन से नंबर्स होते थे? जो हमारे 0 से स्टार्ट होकर और हमारे कहाँ तक चलते थे? ये हमारे इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट कह रही है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो देखिए अब नेचुरल नंबर देखें हम 1 से लेके स्टार्ट होते हैं और ये इनफाइनाइट तक, और जो हमारे होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो हमारे पास जितने भी ये देखो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट और यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट, तो हमारे नेचुरल जो नंबर हैं वो होल नंबर होते ही हैं सारे। तो यहाँ पर जो होगी हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, और हमारा जो रीज़न हो जाएगा वो हो जाएगा होल नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर। तो सभी जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं। आइए अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब यहाँ पर हमने इंटीजर्स को भी देखा था। हमारे जो इंटीजर्स थे, इंटीजर्स वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे हमने, हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और हमारा ज़ीरो इंटीजर। पॉजिटिव में हमारे सारे पॉजिटिव वाले नंबर्स आते हैं 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। नेगेटिव में हमारे पास -1 -2 -3 और ये हमारे चल रहे हैं माइनस इनफाइनाइट तक। और ज़ीरो इंटीजर हमारा स्पेशल इंटीजर था जो कि नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर अगर हम इस वाली स्टेटमेंट को देखें तो एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होंगे? अब भाई हमने ऊपर होल नंबर्स की बात करी, होल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होकर
इनफाइनाइट तक चलते हैं, क्या उनमें हमारे नेगेटिव आए नंबर्स? नहीं, हमारे नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर नहीं होते। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये हो जाएगी फॉल्स। और यहाँ पर जो हमारा रीज़न हो जाएगा, रीज़न में नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते। चलिए अब हम इसके चलते हैं लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट में जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब हमने रैशनल नंबर्स को भी देखा था अपने इंट्रोडक्शन में। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर हमारा q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो। तो हमारी जो यहाँ पर स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अभी हमने होल नंबर्स को अच्छे से देखा। होल नंबर जो हमारे 0 से लेकर इनफाइनाइट तक चलते हैं, तो ये हमारे नॉर्मल 0 से लेकर 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक चलने वाले नंबर्स होते हैं, हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी कैसी हो जाएगी? फॉल्स। और इसका जो रीज़न होगा एवरी रैशनल नंबर लाइक 1/3 2/5 9/11 और जो भी हमारे एग्जाम्पल होंगे आर नॉट होल नंबर्स। तो यहाँ पर हमारी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।